जय श्री राम। ओम शिव को रक्ष आदेश आदेश। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कुछ साधकों के कमेंट्स थे कि बाबा गोरखनाथ जी का धूना कैसे लगाते हैं, क्या भोग देते हैं, सामग्री क्या यूज़ करते हैं, किस तरह तरीके से धूने को चेतन करते हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स थे, कुछ लोगों का पर्सनली मैसेज भी आया, कॉल भी आई है कि इस बारे में आप वीडियो बनाएं। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उन लोगों से निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो धूना कैसे चेतन करते हैं, कैसे भोग लगता है, किस चीज़ का भोग लगता है और कौन सी सामग्री यूज़ करनी चाहिए। तो जब भी आप धूना बनाते हो, वैसे आमतौर पे नाथों का, बाबा गोरखनाथ जी का धूना गोल होता है। अगर आपके पास गोल धूना नहीं है, चकोर भी है, तब भी आप उसमें लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धूना धूना ही होता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 2.25 फुट की गहराई कम से कम हो, 100 फुट हो, 2.25 फुट हो तो दी बेस्ट है वो। उसके बाद आपने क्या करना है, जो गहराई होती है उसको देसी गाय का गोबर लेना है, उसको अच्छे तरीके से लेप कर देना है। रविवार या वीरवार के दिन आपने धूना चेतन करना है। अगर रविवार या वीरवार को पूर्णमासी पड़ जाती है तो दी बेस्ट है वो। आपने देसी गाय के गोबर से अंदर लेप कर देना, अच्छे तरीके से लेप करना है। गंगा जल से साफ करके गंगा जल का छिंटा देके उसको लेप कर देना, फिर दोबारा गंगा जल का छिंटा आपने दे देना ताकि शुद्धि हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, 5 उपले आपने लेने हैं। 5 उपले लेने से पहले एक त्रिशूल माता काली के नाम का होता है, जो एक चिमटे के अंदर क्या होता है, लोगों को चिमटा लगाने की विधि नहीं पता है। चिमटे के अंदर आपने 9 कुंडल डालने, 9 नाथों के स्वरूप के लिए, 9 नाथों के लिए 9 कुंडल आपने डालने। वो चिमटा आपने 2.25 फुट का चिमटा कम से कम हो, 2.25 फुट का चिमटा कम से कम हो, वो आपने धूने के अंदर लगाना है, धूने के अंदर गाड़ना है। और त्रिशूल भी आपने धूने के अंदर ही गाड़ना है। त्रिशूल और चिमटे को पहले गंगा जल से साफ करना है, ऊपर देसी घी लगाना है। उसके बाद उस पर देसी घी से उसको अच्छे तरीके से रगड़ना है, पूरा लेप कर देना है। और उसके ऊपर बाद भभूत या भभूत भी नहीं हो तो गंगा जल थोड़ा सा लगा दीजिए। आपने उसमें ये धूने में गाड़ देना है। उसके बाद आपने 5 उपले लेने हैं। बाबा गोरखनाथ की सबसे पहले जोत जगा लें, देसी घी की जोत जगाएं, बड़ी जोत जगा लें, क्योंकि आप काफ़ी समय तक धूने में बैठने वाले हो। उस दिन जोत अब तक आप बैठो तब तक चलती रहे, उस हिसाब से आपने घी का इस्तेमाल करना, बत्ती का इस्तेमाल करना। देसी घी का प्रयोग और देसी गाय का घी मिल जाए तो वो बेस्ट है। उसके बाद आपने 5 उपले लेने हैं। 5 उपले धूने में आपने रख देने हैं। 5 उपले अपने धूने में रख देने और अग्नि को प्रज्वलित कर देना है। बाबा गोरखनाथ जी का ध्यान करते हुए, नवनाथ का एक मंत्र होता है, धूना चेतन करने का एक मंत्र होता है, वो मैं आपको दे दूंगा। वो गुरुमुखी मंत्र है। मैं यूट्यूब पे उस मंत्र को नहीं दूंगा अभी, क्योंकि कुछ लोग आते हैं वो स्वाद लेकर चले जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं करना होता है विधि का। गुरुमुखी मंत्र है। आप लोग मेरे से होली वाले दिन 24 मार्च को, पूर्णिमा का दिन है, दिन रविवार पड़ेगा, 24 मार्च को मेरे से मिल सकते हो। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, आप उस पर मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर मिलूँगा। जो भी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हो आप मेरे से उस दिन ले सकते हो। अगर आप करना चाहते हो तभी मेरे पास आना, ऐसे मत आना, आप अपना भी समय ख़राब करोगे, मेरा भी समय ख़राब करोगे। 24 मार्च को हमने बाबा गोरखनाथ जी का कीर्तन रखा है। आप लोग कीर्तन में आइए, बाबा का आशीर्वाद लीजिए, कीर्तन में बैठोगे, नाम जप करोगे, इससे बड़े बड़े काम, बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं कई बार। क्योंकि कई बार बाबा की एनर्जी इस प्रकार से घूम जाती है धूने पे, बाबा इस प्रकार आके काम करके चले जाते हैं, पता भी नहीं लगता। आप लोग आए, 24 मार्च को ज़रूर आएँ। जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं वो मिल सकते हैं। 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। 24 मार्च दिन रविवार, पूर्णिमा पड़ेगी, होली का दिन है। यहाँ पे आए, बाबा का भोग आप अपनी मर्जी से ले आएँ, जो आपको लेना चाहे। 2 पतासे आप ले गए, बाबा के धूने में हम वो 2 पतासे लगा के ही आपके नाम से अरदास करेंगे, उससे ही आपको बड़ा फ़र्क मिलेगा। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, आप उस पर मेरे से बात कर सकते हो। उस पर आपको लोकेशन सेंड कर दी जाएगी अगर आप आना चाहते हो। व्हाट्सएप नंबर है 8607435386। इस नंबर को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। वो लोग आना जो हमारे को मिलना चाहते हैं, जेन्युइन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं,
5 उपले आपने रख देने हैं, उनको चेतन कर देना है। चेतन करने का मंत्र मैं आपको, जब आप मेरे पास आओगे आप मिलके मेरे से ले लेना। गुरुमुखी मंत्र है, मैं आपको बता दूंगा, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। तो आपने धुआं चेतन कर देना है, आपने वो धुआं अग्नि उसमें प्रज्वलित कर देनी है, जगा देना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके बाद धुआं जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो आपने देसी घी लेना है, 5 आहुतियाँ देसी घी की देनी है। उसके बाद आपने सामग्री लेनी है। सामग्री आपने कैसी बनानी है, भाई का क्वेश्चन था, किसी भाई का सवाल था कि सामग्री कैसे बनाएं, सामग्री कौन सी हो। आपने पंसारी के पास जाना है, अगर टगर जटामासी, जो सामान मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए। अगर टगर जटामासी, लौंग, इलायची, नागरमोथा। सुन ध्यान से सुन लीजिए या लिख लीजिए। अगर टगर जटामासी, लौंग, इलायची, नागरमोथा, कपूर कचरी, इंद्रजो, सितावर, चावल ले लीजिए, जौ ले लीजिए, काले तिल ले लीजिए, वाइट चंदन लीजिए, लाल चंदन लीजिए, गुग्गल, लोबान और चीनी बुरा ले लीजिए। गुग्गल लोबान तो आपके पास होनी चाहिए, गुग्गल लोबान तो सामग्री में बिल्कुल होनी चाहिए। अगर टगर जटामासी, लौंग, इलायची, नागरमोथा, कपूर कचरी, इंद्रजो, सितावर, चावल, जौ, काले तिल, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, गुग्गल लोबान, चीनी बुरा, ये चीज़ आप ले लीजिए। इनको मिक्स करके सामग्री बना लीजिए। आपकी सामग्री तैयार होगी है, इसकी अच्छी खुशबू, बड़ी अच्छी खुशबू आएगी जब आप इसको छिड़कोगे। आपने 5 आहुतियाँ देनी, 5 आहुतियाँ घी की अग्नि के बाद, 5 आहुतियाँ घी की और 5 आहुतियाँ सामग्री की आपने थोड़ी थोड़ी डालनी है। उसके बाद आपने बाबा गोरखनाथ जी का नाम लेके उनके नाम का भोग देना है। अगर आप बाबा गोरखनाथ जी के नाम से पहले गणेश जी महाराज का भोग धूणे में दे देते हो, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश जी महाराज का भोग दे देते हो और फिर बाबा गोरखनाथ जी महाराज का भोग दे देते हो तो बहुत अच्छा है। इससे ब्रह्मा विष्णु महेश जी महाराज को भी भोग मिल गया और गणेश जी महाराज को भी भोग मिल गया। गणेश जी महाराज को भोग लगा दीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी महाराज को भोग लगा दीजिए, बाबा गोरखनाथ जी महाराज के 5 गणेश जी महाराज के 2 पतासे भोग लगा दीजिए और ब्रह्मा विष्णु महेश जी महाराज के 5 पतासे बाबा गोरखनाथ जी महाराज के। बाबा गोरखनाथ जी महाराज का अगर पंचमेव आप लगाना चाहते हो तो लगा दीजिए। उसके बाद आपको माता काली का भोग भी बाबा गोरखनाथ जी के साथ लगाना है, उसमें आप 2 पतासे, 2 लौंग और 2 इलायची लगा सकते हो। अगर आपके पास पतासे नहीं है तो आप मिश्री का भोग भी लगा सकते हो, देवता के नाम की मिश्री छोड़ सकते हो, बाबा गोरखनाथ जी का नाम लेकर और माता काली का नाम लेके ये काम आप कर सकते हो। इस तरीके से आपने धूणा चेतन करना है और इसी सामग्री का आपने इस्तेमाल करना है। अगर टगर जटामासी, लौंग, इलायची, नागरमुथा, कपूर कचरी, इंद्रजो, सितावर, चावल, जौ, काले तिल, वाइट चंदन, लाल चंदन, गुग्गल लोबान, चीनी पूरा, इन सामग्री का आपने इस्तेमाल करना है, इन सामग्री का आपने यूज करना है। रविवार वीरवार आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जितने अगर आप संकल्प में नहीं हो तो रविवार और वीरवार का आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप संकल्प में हो तो जितने दिन का आपने संकल्प लिया उतने दिन आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पर स्त्री की तरफ मान ले गलत तरीके से नहीं देखना है, पर स्त्री के साथ कभी भी संभोग नहीं करना है, अपनी पत्नी के साथ ही संभोग करना है। वीरवार और रविवार तो बिल्कुल भी संभोग नहीं करना है आपने। अगर आप संकल्प लेकर साधना करते हो, जितने भी दिन का आपने संकल्प लिया उतने दिन तो आपने भोग संबंध नहीं बनाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप मेरी बात समझिए, आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, थोड़ी लंबी होगी उसके लिए क्षमा करें, लेकिन जानकारी यही है। अगर आप अच्छे तरीके से पूर्ण मंत्र आप लेना चाहते हैं, आप मेरे से मिल सकते हैं। 24 मार्च पूर्णिमा है, रविवार है, होली का दिन है, बाबा का भोग लगाएंगे, बाबा के नाम का कीर्तन हमने रखा, आप कीर्तन में आ सकते हो। आप व्हाट्सएप कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको लोकेशन 1-2 दिन पहले मिल जाएगी। लेकिन उन्हीं लोगों को मिलेगी जो लोग आना चाहते हैं, वही लोग हमारे को मैसेज करें, वरना ऐसे कोई भी मैसेज ना करे। हम बाबा की सेवा कर रहे हैं, आप भी आइए, आप भी सेवा में हिस्सा लीजिए, बाबा का भोग लगाइए। अगर 2 पतासे भी आप भोग के लेके आते हो तो 2 पतासों पर मैं बाबा से आपकी अरदास लगाऊंगा कि महाराज आपका काम बनाए। तो यही संपूर्ण विधि है, यही तरीका है बाबा को भोग लगाने का, बाबा का धूणा चेतन करने का। बाकी आप जानकारी जो भी चाहते हो मुझसे मिल लीजिए, आपको मिल जाएगी। जय श्री राम। ओम श्री गोरक्ष आदेश आदेश। श्री शंभु जति गुरु गोरखनाथ जी महाराज को
आदेश आदेश। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार हमारे को दें। जय श्री राम, ओम श्री गुरु आदेश आदेश।